साथियों नमस्कार, मैं आपका शिक्षक साथी प्रवीण कुमार आधार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रेलगाड़ी में पार्ट फर्स्ट करेंगे, पार्ट सेकंड कल करेंगे। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो परिवार है ना वो 1400 का हो गया, बोले तो 1400 के हो गया है। धीरे धीरे मुझे खुशी होती है कि अगर एक मेम्बर ही हमारे पास जुड़े ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे परिवार में एक सदस्य जुड़ा। हम जैसे सामान्य शिक्षक जो कोई बड़ी बड़ी कोचिंग हो सारा ना लेके अपने सामान्य प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, इससे क्या धीरे धीरे लोग जुड़े, अच्छा लगा, सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज़ बढ़े और हमारा टाइमिंग बढ़ी, बहुत अच्छा लगता है। हमारे अगर हम ऐसे 4 लोग फालतू पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी पढ़ा के देखें ना, वास्तव में आत्मिक संतुष्टि होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप मेरे से जुड़े रहे। और मेरा एक उद्देश्य था कि मैं लॉकडाउन में लगभग सारे टॉपिक क्लियर करवा दूं, तो मैंने लगभग करवा लिए हैं। रेलगाड़ी बचा है, रेलगाड़ी भी 2 वीडियो में बन जाएगा, आधा आज आधा नेक्स्ट टाइम में। और फिर समय और दूरी बचा है, फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक बचा है। महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है? क्योंकि उसके क्वेश्चन 4-5 तो हर एग्जाम में आते हैं, सरलीकरण। और सरलीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो क्या है, सभी क्वेश्चनों को, सभी सिद्धांतों को, वर्गमूल, घनमूल, घातांक वगैरह सबको मिला के, बीजगणित वगैरह सबको मिला के क्या करते हैं, उसको सरलीकरण में उपयोग करते हैं। इसलिए क्या है कि मैं सरलीकरण बाद में करवाऊंगा। और बाद में क्यों करवाऊंगा? क्योंकि उसके 4-5 पार्ट कराएंगे, लंबी सीरीज चलाएंगे उसकी। और इसके बाद क्या करेंगे हम, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन जितने भी एग्जाम आए उनके सीरीज लेते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो साथियों, जब भी कोई रेलगाड़ी चलती है तो उसको चल रही है ना, उसको चाल कहेंगे। चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी। कितने सेकंड? प्रति सेकंड। दूरी बटे समय। ठीक है, ये क्या होता है? चाल होती है। चाल इसे किसे डिस्क्राइब करते हैं हम? किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रति सेकंड दूरी। तो प्रति सेकंड ये किस में? दूरी लेंगे मीटर में और समय लेंगे सेकंड में। क्यों लेंगे? क्योंकि ऐसा ही मात्रक है चाल का। ठीक है, कौन सा मात्रक है? ऐसा ही मात्रक। अब दोस्तों इसमें दूसरी बात है वेग। दूसरी क्या बात है? वेग। चाल और वेग में एक फर्क है। चाल और वेग में फर्क क्या है कि चाल सदिश राशि है। चाल कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। सॉरी, वेग सदिश है। वेग क्या आगे लिखा है? वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है इसमें दिशा नहीं होती और वेग में होती है दिशा, दिशा। ठीक है, तो किसी निश्चित दिशा में तय की गई किसी वस्तु द्वारा दूरी बटा समय, है ना, चाल क्या कहलाती है? वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई चाल ही क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। तो दोस्तों 2 चीज़ समझ में आ गई अपने। मात्रा किस में ले रहे हैं? मीटर पर सेकंड में लेंगे। अच्छा जी दोस्तों, तो पहली चीज़ तो ये थी हमारी। दूसरी चीज़ पे आते हैं दोस्तों। भाई रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी की चाल किस में होती है? रेलगाड़ी की चाल होती है किलोमीटर प्रति आवर में होती है दोस्तों। किस में होती है दोस्तों? किलोमीटर प्रति आवर, km प्रति आवर। हमें किस में चाहिए? हम ज़्यादातर फॉर्मूले में पुट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि रेलगाड़ी किसी भी चीज़ को सेकंडों में पार करते, मिनटों में पार नहीं करती, सेकंडों में पार करेगी। किसी भी व्यक्ति को पार करेगी तो सेकंड में पार करेगी, किसी एक दूसरी रेलगाड़ी क्रॉस करोगी सेकंडों में करेगी। तो हमें किस में चाहिए? मान मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं पहले समझ लो, फिर आपको क्लियर याद करा दूंगा। 5/18 करते हैं, पर कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए। देखो, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, 1000 से कर दिया दोस्तों। अच्छा जी, और आवर को सही मिनट में चेंज कर ले, किससे गुणा करते हैं? 60 से। और सेकंड में चेंज करने के लिए 160 से और कर दिया दोस्तों। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो नीचे तो बचा 36, 6 छंगा 36 और ऊपर बचा 10। तो कितना आ गया दोस्तों? 10/36। एक बार और काट लो तो ये आ गया 5/18। अगर कोई अपने को किलोमीटर प्रति आवर में चाल दे रखी है, किस में दे रखी है? किलोमीटर प्रति आवर इंटू 5/18 कर देंगे तो किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा चाल। किस में आ जाएगी दोस्तों? मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ये चीज़ क्लियर कर लेना। तो कौन सी बात है? दूसरी। अब आते हैं दोस्तों तीसरी बात। दोस्तों हमें कोई व्यक्ति की चाल दे दी, अब उससे संबंध में रेलगाड़ी पूछ रहा। रेलगाड़ी मीटर तो पर सेकंड में थोड़ी बताएंगे, मीटर में तो सेकंड में तो कितने मीटर चल जाती है। तो क्या करेंगे हम? उसको ज़्यादातर हम
किलोमीटर प्रति हॉर में बताते हैं। तो क्या करेंगे हम उसको मीटर पर सेकंड को किस में बदलेंगे, किलोमीटर पर हॉर में बदलेंगे तो ये क्या जाएगा, इधर चला जाएगा। तो किलोमीटर पर हॉर बराबर क्या बचेगा, तो मीटर पर सेकंड को यदि किलोमीटर पर हॉर में बदलना तो किससे 18/5 से गुणा करेंगे तो किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर होगा। ये बेसिक चीज़ है इनकी। ये क्या है, ये 5/18 ये बेसिक चीज़ है। इसको अपने को क्या करना है, एक विशेष तरीके से रट लेना है। बाकी समझा दिया है मैंने किस तरीके से है। 5/18 भाई किलोमीटर को 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, और होवर में सेकंड कितने 60 × 60 सेकंड होते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 से 6, 6 36, तो 5 से 5/18। अब दोस्तों नंबर चौथी बात आते हैं। 3 बात होगी हमारी, चौथी बात पे आते हैं। अगर कोई रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी देखो दोस्तों, ठीक है, इसके डब्बे हैं, ठीक, ये रेलगाड़ी, और ये रेलगाड़ी मान के चलो इस दिशा में जा रही है, ठीक है, इस दिशा में जा रहा है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, स्थिर है। ध्यान रखो मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, स्थिर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, स्थिर की बात कर रहा हूँ। स्थिर खड़ा है, वो रुका हुआ खड़ा है, ठीक है। तो अब इसको पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है दोस्तों। तो पार करने में समय कैसे लेगी, जैसे मैं मान के चलो ये रेलगाड़ी है दोस्तों, ये आदमी खड़ा है और ये रेलगाड़ी खड़ी है, ये रेलगाड़ी चल रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी पार करना, जैसे जैसे जाएगी ये पार कर गई। मतलब जो खुद की लंबाई है ना इसकी, तो खुद की लंबाई रेलगाड़ी की, उसको तय करने में जितना समय लगेगा उसको पार करने में भी, मतलब यहाँ से चलेगी A से B, और जब ये A से B आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये पार हो जाएगा ये व्यक्ति, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर वो पार कर रही है तो जो उसमें लगा समय है ना, ठीक है, वो खुद की दूरी में लगा समय होता है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो क्या होता है, हमारा जो अभी फॉर्मूला वो ये होता है, वेग बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अगर समय पूछ रहा है तो इसको वेग को नीचे ले आएंगे, और अगर वेग पूछ रहा तो समय को नीचे ही रहने देंगे। इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि वज्र गुणन ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब दूरी कौन सी लेनी है, दूरी लेनी है दोस्तों उसी की, किसकी, जो भी रेलगाड़ी पार। तो इसमें कौन कौन आ गया, व्यक्ति, खंबा, कोई भी स्थिर चीज़ खड़ी हो, कोई भी पेड़ खड़ा हो, खंबा खड़ा हो, व्यक्ति खड़ा हो, कोई भी स्थिर चीज़ जो बिल्कुल न के बराबर अगर दूरी नापी ना जा सकने वाली हो। अब देखो दोस्तों इसमें एक चीज़ ये होगी, अब इसमें नंबर आता है 5वीं चीज़ क्या है इसमें। अभी हम स्थिर की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम गतिमान की बात करेंगे। नंबर इसमें 5वीं चीज़ है अपने पास में, ये प्लेटफॉर्म, खड़ी रेलगाड़ी की, चलती हुई नहीं होनी चाहिए, खड़ी रेलगाड़ी, और पुल। अगर कोई रेलगाड़ी खड़ी है, कोई प्लेटफॉर्म है या कोई पुल है, इनको पार करने में कितना समय लगाएगी दोस्तों, ध्यान से देखो। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रेलगाड़ी यहाँ पे आई, यहाँ से आई, अब पार करेगी इसको। ये देखो चली चली चली, क्या पार हो गया, नहीं। कितना चल लिया, इसके बराबर चल लिया, इसके बराबर चल लिया। अच्छा जी, पार तो नहीं हुई अभी। अब फिर देखो चली 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 चली, कितना चल लिया, इसके बराबर चल लिया, पार तो नहीं, मतलब इतना चली वो, तब जाके पार हुई। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि जब कोई भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या कर, जो टोटल दूरी, कुल दूरी तो कुल दूरी है तो कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस स्थिर वस्तु की लंबाई, स्थिर वस्तु की लंबाई। दोस्तों कितना हो जाएगा इसमें, तो कितनी थी, सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई, सिर्फ और सिर्फ किसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। इसमें क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस स्थिर वस्तु की लंबाई। कि क्या क्या ले रहे हैं इसमें, प्लेटफॉर्म, खड़ी रेलगाड़ी, भाई स्थिर चीज़ लेंगे जिसकी लंबाई डिस्क्राइब हो, बड़ा भवन भी हो, इमारत भी हो, लंबी चौड़ाई में ज़्यादा हो, तो उसको लेंगे अपन, ठीक है। ये क्या थी, छोटी चीज़ें थी, इसकी जो चौड़ाई है ना डिस्क्राइब नहीं थी, मतलब काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या गया, इनको स्थिर मान के नेगलेक्ट कर दिया, जैसे खंबा, पेड़ और व्यक्ति वगैरह। तो अब दोस्तों ये अपने 5 टाइप हो गए, 2 टाइप और लेंगे अभी तो नेक्स्ट, पर पहले एक बार इनके क्वेश्चन
दो क्वेश्चन लिए, एक बार इनको देखते हैं, समझा जाएगा चीज़ क्या है। 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को कितनी देर में पार कर जाएगी। दोस्तों अगर ये खंबा है, ये खंबा है और ये रेलगाड़ी है, ठीक है, तो ये जाए यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे जैसे ही इतनी बराबर इतनी चली जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी इतनी चली जाएगी, तो क्या कर जाएगी, इसको पार कर जाएगी। इतनी जाते ही क्या कर जाएगी, इसको पार कर जाएगी। और ये क्या है, जो लेंथ है वो कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है, ये लेंथ कितनी है, 60 मीटर। तो इसमें क्या निकालना, हमें समय निकालना है, कितनी देर में पार कर जाएगी, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है दोस्तों। हमें इस फॉर्मूले में इसका मान रखना है, दूरी बटे 4 हमारा जो समय का सूत्र होता है, अगर 4 बराबर होता है समय नीचे आ जाता है, ठीक है, इतना से ध्यान रखना है। हमारे पास में दूरी दे रखी है 60 मीटर, ठीक है जी, पर जो चाल दे रखी है ना वो किलोमीटर प्रति आवर में दे रखी है। हमें किस में चाहिए, हमें मीटर में चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं उसमें सारे मात्रक एक जैसे होने चाहिए, सारी यूनिट। जैसे हम बात करें कि लड़ाई हो रही है, तो अगर तलवार तलवार से लड़ रहे, तलवार होनी चाहिए, अगर भाले से लड़ रहे दोनों तरफ भाला होना चाहिए। क्या हम मैथमेटिक्सियन हैं जो बिल्कुल सार्वभौमिक चलते हैं, ऐसे नहीं कि फर्जीवाड़ा करेंगे। तो देखो ध्यान से देखो दोस्तों, तो चाल को मैं पहले बदल लेता हूँ। चाल बराबर दिया है, कितनी दी है, 72 किलोमीटर को बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक, किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देते हैं। ये किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। ये मैंने कल बताया, मतलब पिछले जो टाइप था उसमें बता दिया था, ठीक है। अब आते हैं इसको, 18 चौक 72 कितना आ गया दोस्तों, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ गई, चाल आ गई। अब हमारे पास में दूरी है, चाल है, तो समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या जाएगा, ध्यान से देखो, समय बराबर देखो 60 मीटर दूरी है, चाल कितनी है गाड़ी की, 20 है, तो कितनी, 0 से 0 कट गया, 2 3 6, कितना का 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 मीटर से मीटर कट गया, तो ओनली सेकेंड बचा। देखो मात्रा भी कटते हैं तो बचता क्या है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, मीटर है और ये क्या है, मीटर पर मीटर बटे सेकंड, तो सेकंड का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मीटर से मीटर कटे क्या बचा, सेकंड ही बचा। तो 3 सेकंड में क्या कर जाएगा, उस खंबे को पार कर जाएगी। दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सॉल्यूशन। 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड लगाती है, तो बताओ गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति आवर में, किसी ने पूछ रहा है दोस्तों, ये किलोमीटर प्रति आवर में। गाड़ी की चाल हमें हमेशा किलोमीटर प्रति आवर में दी गई होगी, परंतु जो लंबाई है ना, लंबाई और समय वो हमेशा सेकंड में या फिर कभी भी समय मिनट में नहीं दिया होगा, और जो लंबाई है वो भी कभी किलोमीटर में नहीं दी जाएगी। 4 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी हमेशा मीटर में ही दी गई होगी, जैसे 300 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, ऐसे नहीं देगा। 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी कभी दे देता है, परंतु ज़्यादातर नहीं देगा, क्योंकि 1 किलोमीटर तो क्वेश्चन आ जाता है, 1 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर इधर, दोनों तरफ से आ जाते हैं। चलो इसको देखते हैं दोस्तों, क्या हमें क्या निकालना है दोस्तों, चाल निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, चाल। तो चाल बराबर क्या जाएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है दोस्तों, दूरी है 450 मीटर, दूरी 450, क्योंकि ये रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर, व्यक्ति, खंबा, पेड़, ये सारा सिंगल डिजिट है। अच्छा जी, इसी समय क्या है, 30 सेकेंड, काट दो, तो कितना आ गया, 15 × 45, 45 मीटर पर सेकेंड में वो क्या कर रही है, उसको पार कर रही है। परंतु हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर चाहिए किस में, किलोमीटर प्रति आवर में। तो इसको किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 18/5, किससे गुणा करेंगे, 18/5 से, ठीक है। अब काट लो इसको, 5 × 3 = 15, तो कितना, 18 × 3 = 54 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, एक बार रिपीट देख लेना इसको। अब चलते हैं, कोई मैं पीछे जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। शानदार 3 क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्या कह रहा है, एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए पुल पार करने में कितना समय लगाए, ठीक। एक क्या कर रही है, इतनी ये पुल की लंबाई है और ये किसकी है, रेलगाड़ी की लंबाई है। एक पुल को पार कर रहे हैं तो उसमें चाल ये दे रखी है, तो क्या करें, कितना समय लगेगा। जैसे दोस्तों मान के चलो कि ये एक पुल है, ये क्या है, एक पुल है, ये रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। ये यहाँ पे आते ही इसका समय काउंट हो जाएगा, भाई पार करनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। ऐसे जाएगी, ऐसे चलती रहेगी, 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 ऐसे चलती रहेगी, चलती रहेगी। जब जैसे ही यहाँ पे आएगी,
जैसे यहाँ पे आएगी दोस्तों, ये इसको क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, इसको इन दोनों के बराबर तय करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो कितने टोटल कुल दूरी कितनी आ गई दोस्तों, कुल दूरी मैं अलग अलग लिख देता हूँ। कुल दूरी बराबर 350 प्लस 150 कितनी आ गई, 500 मीटर। मतलब इसको 500 मीटर तय करना पड़ेगा। एक बात तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे, पर क्या है कि वो एक्सपीरियंस से कर रखना पड़ेगा आपको। नंबर दूसरा क्या है अपने पास में, क्या है, चाल। चाल किस में, 50 किलोमीटर प्रति आवर में दोस्तों। इसको किस में बदलेंगे हम, मीटर पर सेकंड में, इसलिए किससे गुणा करेंगे इसको, 5/18 से। ये क्या है, 25 250/18 मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या आ गई, चाल आ गई दोस्तों। मैंने इसको काटा नहीं क्योंकि ये कटेगा नहीं, 18 भाग नहीं, पूरा नहीं जा रहा, तो हम डायरेक्ट मान रखेंगे ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों, हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है दोस्तों, 500 है। चाल क्या है दोस्तों, 250। और नीचे जो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो काट लो, 2 दूनी 50, तो कितना, 18 दूनी 36 सेकंड लगाए। कितने सेकंड लगाए दोस्तों, उसमें 36 सेकंड लगाए। आप डायरेक्ट दूरी यहाँ पे रख के चाल को ये रख देना, बाकी गुणा 5/18 करोगे तो वो वैसे भी हो जाएगा, कोई लोड नहीं लेने की जरूरत है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 180 मीटर रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म पार करने में 18 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है दोस्तों। वही क्वेश्चन वही है, रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है, परंतु अब की बार क्या दे दिया, हमें समय दे दिया। तो हमें क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है, और चाल निकालेंगे हम। सॉल्यूशन पे आते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। देखो दोस्तों, आगे चलते हैं। दूरी कितनी है दोस्तों, 180 है, और उसको समान लंबाई है, तो 180 और 180 कितना, 360। दूरी होगी दोस्तों 360। समय कितना ले रही है दोस्तों, 18 सेकंड। काट लो, 18 दूना 36, मतलब कितना ले रही है, 20 मीटर पर सेकंड की क्या है, चाल है। हमें किस में निकालनी होती है, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में 20 मीटर पर सेकंड है तो वहाँ पे भी लगा देंगे, अगर किलोमीटर पर आवर में तो फिर देखो दोस्तों, 20 गुणा किलोमीटर पर आवर चेंज करने लिए किससे गुणा करते हैं, 18/5 से। तो 5 चौके 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन, इसको और देख लेते हैं। 175 मीटर लंबी 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसकी लंबाई पूछ रहा है दोस्तों, पुल की लंबाई पूछ रहा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, कुल दूरी हो जाएगी 125, और माना पुल है x, तो कुल दूरी तो ये हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या दिया इसने, चाल दी इसने। चाल क्या हो जाएगी, 60 गुणा 5/18। ये क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी, क्योंकि मीटर में बदल लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको मान को रखेंगे, किस में रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। इसको क्या करते हैं, दूरी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो समय इंटू चाल बराबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, समय इंटू चाल बराबर दूरी। ये फॉर्मूला हो जाएगा, समय इंटू चाल बराबर दूरी। क्योंकि हमें इसे इधर ले आए, क्यों ले आए, क्योंकि हमें दूरी में जो x है अज्ञात, इसका मान हमें फाउंड करना है। तो देखो समय कितना है दोस्तों, समय है 30 सेकंड। समय कितनी है, 30 सेकंड। चाल क्या है दोस्तों, चाल है 60 गुणा 5/18 बराबर दूरी कितनी है दोस्तों, दूरी है 125 प्लस एक्स। 125 प्लस एक्स। हमें काट लो, देखो कट रहा है 10 या 30, 3 का भाग 10 बार गया, और इसके यहाँ 3 छिकी 18 और 6 दाई 10, तो कितना आ गया, यह आ गया 10 गुणा 100 गुणा 500। 500 बराबर 125 प्लस एक्स। हमें एक्स का मान चाहिए, तो 125 किधर, इधर आ जाएगा, इधर आएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 500 माइनस 125 बराबर कितना बच जाएगा, ये देखो 5 बचा, ये 9 में से 2 गया, 7 बचा, और 4 में से गया 3 बचा, 375 मीटर। ये किसकी लंबाई है दोस्तों, ये पुल की लंबाई है। ये जो क्वेश्चन है, ये एक बार इसको इसे ध्यान दे लेना, जो ये क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, तीसरे का क्वेश्चन है। जगह कम पड़ रही थी इसलिए इसको इधर लिखा है। पीछे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
बहुत ही शानदार क्वेश्चन, समझने का विस्तार से कोशिश कीजिए, बारीकी समझिए, बारीकी क्या है इनमें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप। इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। आप ट्रेन में बैठे होंगे, जब ट्रेन में बैठते हैं तो अगर हमारी पटरी के समांतर कोई पटरी पे दूसरी ट्रेन जा रही है तो उसको देख रहे होते हैं, वो बहुत आराम से चल रही होती है, ठक्कड़ 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 करती रहती है, क्योंकि नीचे पटरी की आवाज़ है, कड़क कड़क करती रहती है, चलती रहती है, अच्छी बात है। परंतु आप अगर अपनी ट्रेन में बैठे हैं और बगल से कोई दूसरी साइड से ट्रेन आ रही है और वो विपरीत दिशा में है, तो आप देखोगे बहुत भयंकर स्पीड से जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाते हैं, ऐसा लगता है और बहुत ही स्पीड से गई है तो सुपर फास्ट ट्रेन होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब सापेक्ष कोई भी चाल हो, अगर विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो क्या होगा कि अपन तो क्या स्थिर है, ये सारे स्थिरता का नियम कहता है साइंस में, अपन तो स्थिर है, परंतु जो बगल, जैसे बस में चल रहा है पेड़ भगते दिखते, जो बगल की चीज़ है वो भगती दिखेगी, तो वो भग तो रही है। जैसे मान के चलो वो 60 की स्पीड बढ़ रही है, यार अपनी ट्रेन में 60 की स्पीड, तो 60 की स्पीड से ये जा रही है, 60 की स्पीड से अपन तो क्या स्थिर है, ट्रेन अपनी स्थिर है। स्थिर क्यों है? क्योंकि अपन स्थिर बैठे हैं उसमें, ट्रेन तो चल रही है पर नीचे चल रही है ना, अपन नीचे थोड़ी देख रहे हैं, हम बगल में देख रहे हैं, बगल में देख रहे हैं, तो हमारी ट्रेन तो क्या लगेगी, हम स्थिर लगेगी, जो बगल की ट्रेन हो वो दुगनी स्पीड से भगती हुई लगेगी। तो सापेक्षिक का मतलब यही है। तो हमारे टाइप में अपन 3-4 चीज़ पहले कर लिया। अब नंबर 6 पे बात करते हैं। अगर कोई ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही हूँ, मतलब ए ट्रेन इधर से, बी ट्रेन इधर से, अगर ए ट्रेन की चाल, एक की चाल क्या है, V1 V1 किलोमीटर पर आवर है, वह बी ट्रेन की चाल, बी की चाल V2 किलोमीटर प्रति आवर। दोस्तों V फॉर वेलोसिटी, वेग से डिसाइन करते हैं इसलिए V फॉर वेलोसिटी। और अगर इसकी चाल V1 है और इसकी चाल V2 है, अगर ये, इसमें मैं बात लिख रहा हूँ, फर्स्ट बात कौन सी है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, अगर इनकी विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल ले तो क्या होगी, इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। अगर इसी दिशा में है तो एक दूसरे को पार करें, फटक से पार कर लेंगे, और सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 किलोमीटर प्रति होगा। दोस्तों ये समझ रहे यार, ये क्या जाएगी, V1 प्लस V2 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। अब नंबर 2 पे बात करते हैं। अगर ये सेम दिशा में हो, समान दिशा में सापेक्ष चाल, समान दिशा में सापेक्ष चाल। दोस्तों कभी भी चाल नेगेटिव नहीं होती है, तो एक बात ध्यान रखना, क्या करेंगे, जो ज़्यादा होगा इसमें से घटा देंगे, V1 माइनस V2 किलोमीटर प्रति आवर। ये कैसे लेते हैं, जैसे मान के चलो कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये रहा, एक व्यक्ति ये रहा, ये इन्होंने क्या किया, भगना प्रारंभ किया, और ये क्या किया, भगना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति आवर है और इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये तो कितना जाएगा, 3 किलोमीटर जाएगा, और ये कितना जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा। परंतु जो डिफरेंस तय किया वो कितना किया, 1 किलोमीटर। अगर इस व्यक्ति के ऊपर कोई बैठा है तो उसको तो ऐसे लगेगा यार ये तो ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर आगे गया है, परंतु वास्तव में तो 3 गया ना वो। इसलिए क्या करेंगे, जो सापेक्षिक है, सापेक्षिक क्या करेंगे, 3 में से 2 घटा देंगे, जो सापेक्ष है वो तो सिर्फ 1 किलोमीटर ही है, तो क्या जाएगी सापेक्ष। इसमें एक चीज़ का फिर ध्यान रखना, चाल कभी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि ऐसे थोड़ी ट्रेन वापस भगेगी। तो क्या करना है हमें, हमेशा अगर V2 बढ़ाए तो V2 को पहले रख लेंगे, और V1 बढ़ाए तो V1 को पहले रख लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों सातवीं बात क्या है, नंबर 7। अगर किसी ट्रेन जो सेम दिशा में जा रही है, किसी दिशा में सेम दिशा में, जैसे इसी इधर जा रही है या फिर विपरीत दिशा में जा रही है, तो उनको एक दूसरे को पार करने में लगा समय, ट्रेनों को चलायमान लिख देता हूँ, चलायमान मतलब चलती हुई, चलायमान रेलगाड़ियों को पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जो पिछला टाइप करवाया था ना उसमें ऐसे था स्थिर पुल, स्थिर रेलगाड़ी, तो उसमें स्थिर रेलगाड़ी खड़ी हो तो वो चीज़ ध्यान रखना, रेलगाड़ी चल रही है या स्थिर खड़ी है। अगर चल रही होगी तो इसकी कोई ना कोई गति आपको दी होगी, नहीं चल रही उसकी गति नहीं दी होगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो चलायमान रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय, नंबर फर्स्ट वही बात है, कौन सी, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जा रही हूँ, विपरीत दिशा में जा रही हूँ।
अगर दोस्तों वो विपरीत दिशा में जा रही हैं तो क्या होगा, देखो दोस्तों सबसे पहले तो दूरी तो वही है, ये ट्रेन वो ट्रेन अब पार करने में बराबर समय वही है कि अगर ट्रेन ए की लंबाई ए है और बी की लंबाई बी है, ए प्लस बी जुड़ जाएगा, बटे विपरीत दिशा में जा रही है, किस दिशा में, विपरीत दिशा में। तो क्या करेंगे, फटाक से पार करेंगे, विपरीत दिशा के लिए चाल क्या हो जाएगी, v1/v2। इतना क्या लेंगे वो, ये किस में आएगा आंसर, सेकंड में, क्योंकि हमें क्या ले रहे हैं, पार करने में लगा समय निकाले, इसलिए क्या आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक, a प्लस बी v1/v2। अगर ये v1 v2 को किस में बदलेंगे, हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। इसको किस में बदलेंगे, इसको किस में बदलेंगे आगे चल के, मीटर पर, v1 और v2 मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि हमें मान है ना मीटर पर सेकंड में रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि दोस्तों ए और बी हमेशा मीटर और सेकंड में ही होते हैं, इसलिए क्या है सारे मात्रक सेम होनी चाहिए। बंदूक से लड़ाएंगे हम, लड़ाएंगे तो। अब आते हैं नंबर सेकंड चीज़ दोस्तों सेकंड चीज़ क्या है, अगर वो सेम दिशा में है, समान दिशा में है, समान दिशा में है तो क्या होगा, समान दिशा में जा रही है, तो अगर समान दिशा में जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, दूरी तो उतनी तय करनी है, परंतु जो चाल हो जाएगी वो सापेक्ष क्या हो जाएगी, v1 माइनस v2 सेकेंड, v1 माइनस v2। अगर v1 बढ़ाए तो v1 और v2 बढ़ाए तो v2 आगे रख लेंगे, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। परंतु ध्यान रखना नेगेटिव चाल कभी नहीं होती, माइनस में चाल कभी नहीं होगी। ये हमारे पॉइंट थे। अब दोस्तों इन पे आधारित ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत कामयाब चीज़ है ये, आपको जल्दी से एक साथ नहीं मिलेंगी। अब चलते हैं दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम इसी पे आधारित हैं, एक बार समझते हैं, फिर देखते हैं कि कितने आसानी से हो जाते हैं। देखो 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति आवर की गति से आ रही 270 मीटर रेलगाड़ी को कितने समय पार कर लेगी दोस्तों। तो हमें क्या पूछना, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर, तो दूरी जुड़ जाएंगी दोनों की, कितनी हो जाएगी, 240 प्लस 270। अच्छा चाल क्या है, एक की 60 गुणा 5/18, किस में बदल रहे मीटर में, और दूसरी क्या है 48 गुणा 5/18। दोस्तों दोनों में 5/18 है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे ले लेंगे, ध्यान से देखो, ये जुड़ जाएगा 0 4 7 11 हासिल 1 2 2 4 1 5, नीचे क्या हो जाएगा 60 प्लस 48, और 5 दोनों में है इसलिए इसको क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब देखो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या जाएगा 510 गुणा 18 बट्टे क्या बचा यहाँ पे 60, 6 ये बचा 8, 6 4 10 गुणा कितना 5, कट जाएगा ये 18 कम 18, 18 छिकी 108। ठीक है, 6 बार कट गया, और कटेगा ये, 5 से काट दो, 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, कितना आ गया दोस्त 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड लगेंगे। 2 सेकंड में क्या कर जाएगा, उसको क्रॉस कर जाएगी। दो रेलगाड़ियाँ ए व बी एक बिंदु से एक ही समय पर शुरू होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति आवर तथा 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। दोनों क्या है, चाल दे रखी है, एक ही बिंदु शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो क्या है एक ही दिशा में जा रही हैं, तो प्रत्येक लंबाई दे रखी है 240 मीटर। ठीक है, तो बी द्वारा ए को पार करने में लगा समय, जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो क्या कर जाएगी, दूसरी वाले को पार करके आगे निकल जाएगी। तो निकालना हमें क्या निकालना, समय निकालना है। समय बराबर दूरी कितनी है दोस्तों 240 गुणा 2, क्योंकि 2 से गुणा कर दो या दोनों को 240 बार जोड़, 240 प्लस 240 दोनों की, क्योंकि उसने बोला प्रत्येक की लंबाई 240 है। नीचे आ जाओ, वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक में से कम को घटाना, तो 72 माइनस 60, अधिक में से कम को घटाना इंटू 5/18। आगे चलो तो कितना जाएगा 240 गुणा 2 गुणा 18 का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा 72। 72 में से 60 गया, कितना बचा, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया 1 गुणा 5, काट लो, 2 छिकी 12 और 6 ती 18, 5 5 के 20, 5 8 40, तो ये क्या आ जाएगा, गुणा कर दो इसको, 8 तिया 24 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, 144 सेकंड में क्या कर जाएगी वो, उसको पार कर जाएगी। अगर इसको मिनट में लिखना हो तो देखो 60 60 120, 120 से 2 मिनट हो जाएगी, तो समय लिखेंगे 2 मिनट
अच्छा जी, 120 में से 144 में से 120 घटाए तो 24 होता, 2 मिनट 24 सेकंड। ठीक है, इसमें वो पार है। दोनों ऑप्शन में जो भी आपको ऑप्शन दिखे उसमें से सही लगा देना है। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन लिए हैं, समझते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति आवर तथा 55 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही हैं। एक दूसरे के समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। एक दूसरे के समांतर ही दौड़ रही हैं। क्या कर रही हैं? एक दूसरे के समांतर दौड़ रहे हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी? एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर मतलब दोस्तों पटरियाँ तो कैसे समांतर पर एक दूसरे मतलब विपरीत दिशा में जा रही हैं। एक चीज़ क्लियर कर लेना। तो क्या करेंगे? यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर तो कुल दूरी देखो, हाँ वो ट्रेन एक ये ये इनके बीच की दूरी है 90 मीटर। तो क्या कह रहा है वो कितने समय बाद में, अभी इतनी दूर है तो समय क्या लगेगा? यहाँ से और यहाँ से जो बीच की दूरी होगी ना वो टोटल दूरी तय करने में लगे समय ही उनको समय लगेगा। तो देखो क्या करता है हम, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 120 90 प्लस 90 तीनों जुड़ जाएंगी। जो बीच का गैप भी जुड़ जाएगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई भी जुड़ जाएगी। जब ऐसा क्वेश्चन आए जब उनमें कोई गैप हो तो गैप अपने आप ही जुड़ जाता है। अच्छा जी, अब देखो इसमें कुल कितना हो जाएगा? 120 0 का 0 9 9 18 18 2 20 आंशिल 0 आंशिल 2 2 1 300 300 मीटर उसकी क्या आ गई? टोटल लंबाई आ गई। अब मान रख देते हैं सीधा सीधा। देखो समय बराबर कितना हो जाएगा? 300 बटे वो दूरी दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है। 55 × 5/18। तो आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा? 300 बटे 5 का 5 8 और 5 13 गुणा 18 ऊपर 5 नीचे, काट लो। 9 दूनी 18 9 1 कम 9 9 5 45 9 से कट गया। अच्छा जी, और ये कट गया 15 दूना 30 और 5 चौके 20। कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 सेकंड। 8 सेकंड में क्या कर जाएंगे? वो दूसरे को पार कर जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पे, एक बार इसको रिपीट देख लेना, सॉल्यूशन पे आते हैं। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितना? दोस्तों यहाँ पे ना तो हमें रेलगाड़ी की चाल दी है ना रेलगाड़ी का हमें लंबाई दी है। तो माना रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं। रेलगाड़ी क्योंकि लंबाई तो तभी पता चलेगी ना जब दोनों को जोड़ेंगे, दूरी कितनी तय करें। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो पुल या फिर दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो पता कैसे चलेगा? तो क्या करेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई माना क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, कैपिटल ए, ठीक है। तथा चाल मान लेते हैं उसकी बी, हमें वी फाउंड करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसको पार कर लिए, इसको पार करने में कितना समय लगाएगी? समय बराबर 162 प्लस लंबाई उसकी ए बटे चाल क्या है? बी, क्योंकि समान चाल बोला उसने, इसमें भी समान चाल है, इसमें भी क्या है? चाल समान है, दोनों तरफ हम बी रखेंगे। तो इसमें कितना समय बराबर कितना ले रही है वो? 18 सेकंड। तो ये बी इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, चलो आगे लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 162 प्लस ए बराबर 18 बी, समीकरण 1। अब आते हैं समीकरण 2 पे दोस्तों। दूसरा क्या है? वही है, समय बराबर 100, अब की बार क्या है? 120 मीटर लंबा है, 120 प्लस ए बट्टे क्या? वी बराबर कितना सेकंड ले रहे? 15 सेकंड। तो क्या आ जाएगा? 120 प्लस ए बराबर कितना? 15 बी। तो घटा दो, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो ए से ए कट गया। क्या कट गया? ए से ए कट गया। क्या बचा दोस्तों? यह तो बचा 3 बी, और यहाँ पे क्या बचा? 2, 6 में से 2 गया 4 0। तो v बराबर आ गया, v बराबर कितना आ गया? 42/3 42/3 गुणा, अब इसमें हमें किस में चाहिए आंसर? किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति आवर में। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति आवर में निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 5/18 गुणा कर देंगे इसको, तो कितना जाएगा? 14 3 42 गुणा 5/18 कितना आ जाएगा? 50.4 किलोमीटर प्रति आवर।
ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसमें अल्टरनेट, जब हमें एक समान चाल से चलती हुई समान लंबाई की रेलगाड़ी दे रखी हो और अलग अलग चीज़ को पार कर रही हो, तो क्या करेंगे, उसमें डायरेक्ट मान रखेंगे L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 बटे T2 माइनस T1। L2 यहाँ पे बड़ा लेना है और L1 छोटा लेना है, तो ऑटोमेटिक T2 भी बड़ा होगा और L1 और T1 भी छोटा होगा। तो देखो मान रख दो, कितना आ जाएगा 162 माइनस 120, बड़ी की लंबाई छोटे की लंबाई बटे T2 कितनी है, T2 18 माइनस 15 गुणा 5 बटे 18, क्योंकि हमारा जो आंसर किस में आता है, मीटर पर सेकंड में आता है, क्योंकि ये चीज़ मीटर है, ये सेकंड है। अच्छा जी, कितना बचा, वही बचा 14 बटे 3 गुणा 5 बटे 18 बराबर 50.4 किलोमीटर प्रति होगा। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, किसमें, चाल का। चाल निकालनी हो, कब निकालनी हो चाल, जब लंबाई और चाल जो ट्रेन की हो सेम है, तब इससे डायरेक्ट चाल निकल जाएगी। ये कौन सा मेथड था, अल्टरनेट मेथड, ALT। जब आपको ये चीज़ें भूल जाओ, जब समीकरण ये लंबा पड़ेगा समीकरण बनाना, इसमें आप डायरेक्ट रखोगे, मान निकाल लोगे। अब चलते हैं दोस्तों, आज के लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं और फिर आज का यही समाप्त करते हैं। उन पर आधारित क्वेश्चन है, देखो एक बार समझते हैं, फिर इसको सोल्यूशन करते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल कितनी है। तो चाल बराबर L2 क्या है, जो ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है इसमें, 210 ज़्यादा है, 210 माइनस 122 बटे T2 क्या है, 25 सेकंड माइनस 17 सेकंड इंटू 5 बटे 18। ठीक है, निकाल दो, 0 में से 2 गया तो 8 बचा, ये कितना बच गया, 0 बचा, 0 में से वापस 2 गया तो भी 8 बचा, ये कितना 2, ये बचा 1 में से 0 गया, 0 बचा। ठीक है जी, नीचे आ जाओ, 25 में से 17 गया तो 8 बचा इंटू 5 बटे 18, काट लो, 11 अंटे 88, कितना आ गया 11, 55 बटे 18। तो आगे और निकाल दो, कितना आ गया 39.6 मीटर किलोमीटर प्रति होवर, किलोमीटर प्रति होवर, क्योंकि हमने इसको 5 बटे 18 से गुणा कर दिया, इसलिए आंसर किस में आएगा, किलोमीटर प्रति होवर। अब आ जाओ दोस्तों इस पे, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी चाल व लंबाई दोनों पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो चाल बराबर L, बड़ी क्या है दोस्तों, इसमें दो बड़ी, अब पेड़ खंभा इनको कम है, इनके लंबाई न के बराबर मानते हैं, इसलिए क्या माना है, इसकी लंबाई को 0, जो L2 L1 कितनी हो जाएगी 0 बटे उसको कितना समय में पार करें, 35 सेकंड में, माइनस इसको कितने में पार करें, 5 सेकंड में। कितना आ गया दोस्तों, 600 बटे 35 में 5 गया 30, 0 कट गया, तो ये क्या है 20 मीटर पर सेकंड। दोस्तों मैंने इसे मीटर पर सेकंड निकाला है, क्यों निकाला है, क्योंकि इस चीज़ को हम काम लेंगे, कहाँ पे काम लेंगे, लंबाई में काम लेंगे, क्योंकि लंबाई किस में निकलेगी, मीटर में निकलेगी, किलोमीटर में तो निकलनी नहीं है। तो हमें क्या है, मीटर पर सेकंड का आंसर चाहिए हमें, कि अभी चाल निकालनी है। तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, इसको क्या करें, चाल क्या जाएगी 20 गुणा 18 बटे 5, काट लो, 5 चौके 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति होगा। ये तो क्या आ गई दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल। हमें क्या निकालनी है, रेलगाड़ी की लंबाई भी निकालनी है। लंबाई बराबर क्या जाएगी, लंबाई मतलब कुल दूरी, तो लंबाई बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय क्या है उसकी 20 मीटर पर सेकंड, और समय क्या है 5 सेकंड, बराबर कितनी आ जाएगी, 20 पंजू 100 मीटर आ जाएगी। ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन। अब हम कल इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, ये तो क्या एक दूसरे को पार करें, किसी व्यक्ति को पार करते, व्यक्ति स्थिर है या दौड़ रहा है, स्थिर वाला हमने पढ़ लिया। अब क्या करे, व्यक्ति दौड़ रहा है तो समान दिशा में दौड़ रहा है या फिर विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। एक तो ये करेंगे, नेक्स्ट एक करेंगे औसत चाल, दूसरा करेंगे अगर दूरी में अंतर हो, चाल में भी अंतर हो, तो एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय, और तीसरा ये है कि अगर एक व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति है, दोनों की चाल अलग अलग दौड़ रहे हैं, तो उनको पार करने में लगा समय। ये हम कल पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए जय हिंद।